नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए जो छात्र यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और यूपी ट्रिपल एससी से एक हाल ही में भर्ती आई हुई है जूनियर असिस्टेंट का जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से पुस्तक तैयार की गई है और ये पुस्तक है किरण पब्लिकेशन की, किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस। तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है। यूपी ट्रिपल एससी में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस है उसके हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिंदी परिज्ञान, लेखन योग्यता, सामान्य बुद्धि परीक्षण और सामान्य जानकारी। यहाँ पर 130 प्रश्न पूछे जाएंगे 65 अंकों के और उसकी ये प्रैक्टिस सेट भी है और संपूर्ण स्टडी गाइड भी आती है। तो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की प्रैक्टिस सेट की ये जो पुस्तक है किरण पब्लिकेशन की, सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। किरण पब्लिकेशंस की पुस्तकों की एक खासियत है कि इसमें आपको त्रुटियां बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगी, केवल ऑथेंटिक आंसर आपको मिले और प्रश्नों की व्याख्या भी इसमें काफी अच्छी तरीके से दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को और सबसे पहले बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप 2022 की। और फिर से कल भारत जीता है और भारत की रैंक काफी अच्छी है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रुप 2 में नंबर 1 पर है। ये देखिए, चूंकि वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप के प्रत्येक मैच को आप लोग ध्यान में रखिए, बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। ग्रुप 2 में 6 नंबर के साथ में भारत टॉप पर है। भारत केवल अभी तक एक मैच जीता है, कुल 4 मैच खेला। सबसे पहली सूचना है, स्वास्थ्य विभाग को 2383 विशेषज्ञ डॉक्टर जल्द मिलेंगे। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी, यानी कि डॉक्टरों की अब बम्पर भर्ती उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है। लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की भर्ती करेगा। विभाग की ओर से 2383 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। तो 2383 पदों के लिए अधियाचन लोक सेवा को भेजा गया है और ये भर्ती बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। इसमें विशेष योग्यता वाले छात्र आवेदन करेंगे। वहीं पर लिखा हुआ है कि 589 आशा कार्यकर्तियों की भी भर्ती होगी। लोगों की सेहत संवारने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अहम कदम उठाया है। महिलाओं से लेकर के बच्चों की सेहत का ख्याल रखने के लिए शहर में 589 आशा की तैनाती होगी। नेशनल हेल्थ मिशन से भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है और जब से कोरोना आया उसके बाद में डेंगू आया तो स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई। भारत में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में संसाधनों की क्या स्थिति है, इसकी वजह से लगातार स्वास्थ्य विभाग में आपको भर्तियां देखने को मिल रही हैं। लिखा हुआ है कि 488 जनरल फिजिशियन भी भर्ती किए जाएंगे। अगली सूचना, टीजीटी और पीजीटी की शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास को कर दिया फेल। बात हो रही है टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 की। एक विद्यार्थी का परिणाम रोक दिया गया और ये कहा गया कि ओएमआर में इस छात्र ने गड़बड़ी की। मामला पहुंच गया हाई कोर्ट तो हकीकत सामने आ गई और लिखा, इसके बावजूद यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। बोर्ड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की भी तैयारी कर रहा है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी 2021 के लिए एक भर्ती हुई थी। 8 अगस्त को लिखा है कि रत्नेश त्रिपाठी ने टीजीटी 2021 शारीरिक शिक्षा विषय की परीक्षा दी थी। उत्तर कुंजी से उत्तरों के मिलान के बाद वह नियुक्ति के लेकर के आश्वस्त थे, लेकिन चयन बोर्ड ने उनका परिणाम घोषित नहीं किया। बाद में पता चला कि ओएमआर में गलत गोला भरने के कारण काफी जांची नहीं गई। जब रत्नेश ने ओएमआर पर सभी गोले सही भरे थे, हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह साफ हो गया कि ओएमआर की 3 प्रतियों में से केवल मूल प्रति में गलत तरीके से अतिरिक्त गोले भरे गए हैं। कोर्ट ने बोर्ड को परिणाम घोषित करने का आदेश दिया, यानी जो 2 कापियां थी कार्बन, दोनों में सही था, केवल जो मेन ओएमआर थी उसमें छेड़छाड़ की बात कही गई। लिखा हुआ है कि कोर्ट के आदेश पर रत्नेश ने 28 अक्टूबर 2021 को अपना प्रत्यावेदन दिया, लेकिन चयन बोर्ड ने प्रत्यावेदन निरस्त करते हुए परिणाम घोषित करने से इनकार कर दिया। रत्नेश ने फिर कोर्ट से गुहार लगाई है। कोर्ट ने 2 सितंबर 2022 को फिर चयन बोर्ड को रत्नेश का भी जांचते हुए परिणाम घोषित करने और सफल होने पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया। अगली सूचना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। लिखा, शिक्षक भर्ती के लिए फिर ट्विटर पर चला अभियान और लिखा हुआ कि 4 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे छात्रों ने बुधवार को फिर से ट्विटर अभियान चलाया। अभ्यर्थियों का कहना कि 2018 के बाद से भर्ती ही नहीं निकली है। वर्तमान में प्राथमिक स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की 51,112 है और नगरीय क्षेत्र के में 12,149 पद रिक्त हैं और बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। रजत यादव, विनोद पटेल, अभिषेक तिवारी, पंकज मिश्रा, अंजलि, आरती, लकीपाल, शिवम राजपूत, ज्ञानेंद्र वर्मा, जितेंद्र सिंह और महेंद्र कुमार सिंह इत्यादि ने भाग लिया।
तो कल काफ़ी ट्वीट हुए, लेकिन और ट्वीट होने चाहिए थे। विद्यार्थी लगातार दबाव बना रहे थे। उसके पहले विद्यार्थियों ने एक ट्विटर अभियान चलाया था, जिसके बाद में सरकार का बयान आया था कि रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है और लोकसभा चुनावों के पहले पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिली। लेकिन विद्यार्थी बिल्कुल असंतुष्ट हैं। विद्यार्थी जानते हैं कि जब भी अभियान चलता है तो सरकार की तरफ से, समाचार पत्रों की तरफ से घोषणा तो की जाती हैं, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं किया जाता। इसलिए विद्यार्थी लगातार दबाव तब तक बनाएंगे जब तक विज्ञापन नहीं निकलता है। एसएससी एमटीएस पेपर 2 6 तारीख को होगा और इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। प्रवक्ता होम्योपैथ के 5 विषयों की आंसर की जारी कर दी गई है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता, यांत्रिक और सिविल अभियंत्रण के 2 अभ्यर्थियों का चयन आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत न करने कारण निरस्त कर दिया और इस भर्ती का विज्ञापन 7 साल पहले 2015 में जारी हुआ था। बेसिक और माध्यमिक विभाग में आज बड़ा फैसला हो सकता है। आज कैबिनेट की मीटिंग है और उस पर यह प्रस्ताव रखा जाएगा कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए अब एक ही महानिदेशक होगा। उत्तर प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए अब एक महानिदेशक स्कूल शिक्षा हो। इसके नियंत्रण में बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी निदेशालय और कार्यालय आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को यानी कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक में करीब 35 प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी मिल सकती है। विदेश में होने वाले रोड शो तो आज हो सकता है कि योगी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं आपको देखने को मिले। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो कल ट्विटर अभियान था उसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगली सूचना है, परमाणु ऊर्जा विभाग से भर्ती निकली है। एमडी में करे आवेदन। 321 पदों पर सिक्योरिटी गार्ड, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की भर्ती है और यहाँ पर अलग अलग के पद के लिए अलग अलग आयु है। योग्यता वगैरह यहाँ पर दिया है। किसी में 10वीं समकक्ष और किसी में ग्रेजुएशन मांगा गया है। परमाणु विभाग में जो भर्ती निकली हुई है और उसमें चयन का तरीका लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षण के आधार पर भर्ती होगी। यहाँ पर परीक्षा का जो प्रारूप है वो भी बताया गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं amd.gov.in। इस वेबसाइट पर जाएंगे आप लोगों को विस्तृत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यहाँ पर वेतनमान वगैरह, और 17 नवंबर के पहले पहले आप लोगों को आवेदन करना है। केवीएस ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये जो नोटिफिकेशन है वो डिपार्टमेंटल है, यानी कि फ्री भर्ती नहीं है और फ्री भर्ती भी शुरू होगी। सभी के लिए जो भर्ती है उसका विज्ञापन भी जल्द जारी होगा। पिछले 4 साल से जो भर्तियां रुकी हुई थी और वो जो भर्तियां वो शुरू हो रही हैं। ये 2 तारीख का नोटिफिकेशन है। डिपार्टमेंटल एग्जाम डिपार्टमेंटल भर्ती का है। यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, पीजीटी, टीजीटी एंड हेड मास्टर थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 तक के जो प्रमोशन होंगे उस भर्ती का। यहाँ पर पदों की संख्या, वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, देखिए जैसे प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर लिखा है, ये देखिए कि पहले की कौन सी पोस्ट क्या योग्यता है, ये देखिए ये। और इस तरीके की सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है और बहुत जल्दी सभी के लिए भी भर्ती देखने को मिल सकती है। यहाँ पर पदों की संख्या काफ़ी है और इसकी जो आवेदन वगैरह हैं ये देख लीजिए, लिखा हुआ नोटिफिकेशन कब से शुरू हो रही है। ये 2 तारीख को नोटिफिकेशन, एक्टिवेशन ऑनलाइन लिंक ये 1st वीक ऑफ नवंबर। ये देखिए जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और पदों का विवरण भी इस नोटिफिकेशन में बताया गया कि टीजीटी के कितने पद हैं और पीजीटी के कितने पद हैं। ये देखिए ये लिखा है 2022-23 और टोटल 2018 से 19 तक की टोटल पद। तो ये नीचे संख्या दी गई है, ये देखिए 4014 पदों पर ये जो लोगों की नियुक्ति की जाएगी टीजीटी और पीजीटी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पदों पर। तो फिलहाल एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये जो भर्ती है वो डिपार्टमेंटल भर्ती है और बहुत जल्दी विद्यार्थियों को बड़ी भर्ती भी देखने को मिलेगी, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। दरोगा भर्ती के मेडिकल चल रहे थे और बहुत सारे जो छात्र हैं वो अनफिट पाए गए हैं। लिखा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र जरा ध्यान दे, पढ़ाई में अव्वल रहने के साथ ही सेहत पर भी ध्यान देना होगा, खास तौर से दरोगा और सिपाही की भर्ती के लिए। पुलिस लाइन में हुए दरोगा भर्ती मेडिकल परीक्षण में अभ्यर्थियों की सेहत की पोल खुल चुकी है। 20% विद्यार्थी अलग अलग कारणों से मेडिकल क्षेत्र में बाहर कर दिए गए हैं। अब उन्हें मंडलीय बोर्ड में अपील करने का एक और मौका दिया जाएगा। जितने पद थे 9000 समथिंग कुछ पद थे और उतने ही विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया गया था और उसमें से लगभग 20% छात्र अनफिट कर दिए गए हैं। तो 20% छात्रों में भी लगभग 5% छात्र जो अपील किए हैं इसमें सफल हो सकते हैं। उसके बाद में जो 15% सीटें वो वैकेंट जा सकती हैं। और यहाँ पर
जल्द से जल्द पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड को एक वेटिंग लिस्ट भी जारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम जो नहीं तो बहुत सारी जो सीटें हैं वो रिक्त रह जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दरोगा भर्ती 2021-22 के 405 अभ्यर्थियों का मेडिकल व शारीरिक परीक्षण पुलिस न्यायालय में आयोजित हुआ। 17 से लेकर के 31 अक्टूबर तक चले इस परीक्षण में 403 अभ्यर्थियों ने हिस्सा भी लिया था। 2 युवक अनुपस्थित रहे थे। 50 अभ्यर्थियों को रोज परीक्षण में बुलाया गया था और इसकी नोडल ऑफिसर एसपी प्रोटोकॉल रविशंकर निगम ने बताया कि परीक्षण में प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर के अभ्यर्थी शामिल और जो 405 अभ्यर्थी आए थे, 405 अभ्यर्थियों में से यहाँ पर लिखा हुआ कि 70 अभ्यर्थी अनफिट हो गए हैं। ये देखिए इनको डॉक्टरों के मंडलीय पैनल में अपील करने का मौका दिया गया है। 14 दिन के अंदर उन्हें अपील करना था। यह भी देखने को मिला कि जो लड़के जिम जाते थे उनकी नसें बाहर की ओर निकल गई थी, इसलिए जिम भी सोच समझ करके करें। अब तो फिलहाल यही है कि जो सीट अगर वैकेंट रह रही है, अपील के बाद में भी अगर सीटें रिक्त रहती हैं, तो जो पुलिस भर्ती एवं बोर्ड है वो जल्द से जल्द ये 15% नहीं, सीधे सीधे 20% की जो प्रतिशत सूची है वो जारी करे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।